ई ब्लॉक लंदन में हुआ 5 की सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस सहित फायर एम्बुलेंस सहित सभी लोगों ने बचाव जिस तरह से हो सके उस तरह से लोगों का किया बचाव। सिविल डिफेंस ने दिखाई अपनी सफलतापूर्वक कामयाबी। ब्यूरो रिपोर्ट। सामने खड़े मत करिए। कल जो है आपको भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन किया है और उसका रिटेलिएशन भी उनकी तरफ से हो सकता है। इसीलिए आज भारत सरकार ने पूरे देश के सभी जिलों में इस तरह की मॉक एक्सरसाइज रखी थी कि अगर इस तरह का कोई हमारे ऊपर हवाई हमला होता है तो हम लोगों ने क्या करना है। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने मैं जब यहाँ पे आया सर क्या कहेंगे आज इस तरह से जो हादसा हुआ कि कितना जिस तरह से मॉकड्रिल की बात करी जाए और जिस हादसे की बात करी जाए, इस हादसे के बारे में बताएं। ये आपातकालीन समय है। इस आपातकालीन समय में मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कहाँ खड़े हैं, कितने तैयार हैं, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। आज लगभग 4 बजे हमें सूचना मिली कि एक ब्लास्ट हो गया है स्कूल के अंदर, और हम लोग जो है सूचना दे करके सब अपने वॉलंटियर्स को यहाँ इकट्ठा किया और उनको लेकर के यहाँ आए। जितनी हमसे हो सकती थी सुविधा उतनी सुविधा की और सब एजेंसीज़ को कॉल किया। वो सारी एजेंसीज़ भी यहाँ आई हैं, डॉक्टर्स भी आए, एम्बुलेंस भी आई, एनडीआरएफ के लोग भी आए और फायर ब्रिगेड से भी आए हैं, सिविल डिफेंस के तो हैं ही हैं। और उन्होंने सब कैजुअल्टी को उठा करके हमारे यहाँ पर जो है ना 5 मेजर कैजुअल्टी थी, 3 माइनर कैजुअल्टी थी, जिनको हमने जो है हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया है। अब उनका इलाज हॉस्पिटल जीटीबी में चल रहा है और यहाँ पर जो है ना कोई बिल्डिंग को कोई भी खतरा नहीं हुआ है। और जगह जगह थोड़ा सा ब्लास्ट की वजह से खड्डे वगैरह हो गए हैं और जिनकी वजह से थोड़े से और लोग में और भी थोड़े इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और जो ज़्यादा इंजर्ड थे, ज़्यादा परेशानी में थे, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया। अगर जिस तरह से सुविधा की बात करी जाए, क्या क्या सुविधा का ध्यान रखा गया है? यहाँ पर मेडिकल कैंप सुविधा का ध्यान हाँ ठीक ये इसी स्कूल के सर स्कूल में बहुत बड़ा हादसा हुआ, किस तरह से देखते हैं, कोई कितना नुकसान हुआ है? उनसे नुकसान तो काफ़ी हुआ, काफ़ी यहाँ से कैजुअल्टी थी, सभी को एम्बुलेंस से ले जाया गया। हमारे सामने हमने तो ये देखा है।
सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरह से आज जिस तरह से इसे एक स्कूल के अंदर हादसा हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के पेशेंट आपके पास आए? हमारे पास हर तरीके के पेशेंट आए। जैसे कि अभी रेड हुई थी जिसके बाद यहाँ पे हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों के घायल होने की संभावना भी थी, इसलिए हम फटाफट यहाँ पे आए। तो हमें कुछ लोगों के जैसे कुछ बहुत ज़्यादा बीमार थे जिनको एकदम से वेंटिलेटर की या इंट्यूबेशन की ज़रूरत थी, ऐसे रेड कैटेगरी वाले पेशेंट भी थे। कुछ येलो कैटेगरी वाले पेशेंट थे जिनके पैरों में चोट लगी थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, जिनको थोड़ी देर बाद मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, तो वो भी थे। कुछ ग्रीन कैटेगरी वाले थे जिनको छोटी मोटी चोटें भी लगी हुई थी। तो ऐसे 3 कैटेगरी के थे और कुछ हमारे यहाँ डेथ भी हुई हैं। तो डेथ के लिए जो ब्लैक कैटेगरी वाले थे उनको हमने सेपरेट कर लिया है। बाकी जो तीनों कैटेगरीज थी रेड, येलो एंड ग्रीन, उनको हमने एम्बुलेंस में करके फटाफट से हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है, तो जिससे उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल देखा जाता है जब हादसा होता है तो लोग बाग जो है अपनी जान बचाने के चक्कर में सबसे पहले अपने आप को बचाते हैं, दूसरों को देखते हैं कि मरता है तो मरने दो। इस तरह की जो सुविधा की बात करी जाए कि आप तक कितनी देर में सर जिस तरह से बात करी जाए आज स्कूल के अंदर हादसा हुआ, मॉकड्रिल की बात करी जाए तो बात सबसे पहले आती है विद्युत की, जी बिजली की बात आती है। तो क्या देखते हैं इस चीज़ को, हादसे को देख के क्या करते हैं? हादसे को देखते हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट स्विचिंग स्टेशन से सप्लाई को बंद कराया और कंफर्म किया कि यहाँ पर लाइट चली गई है। उसके बाद फिर हमने इनको काम करने के दिया कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि स्कूल के अंदर बहुत बच्चे थे, जी, तो किस तरह से आपने मेंटेनेंस करा, बच्चों को किस तरह से निकाला और नागरिकों की सहायता से जो यहाँ पे टीम लगी हुई थी उनकी सहायता से किस तरह से बच्चों को निकाला? हमने अपने सबसे पहले तो सप्लाई को कटवाया और उसके बाद अपने जो सिविल डिफेंस के वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि एक डायरेक्शन दी कि जहाँ स्विच गियर्स हैं हमारे उनसे दूर बच्चों को ले जाइए, और उसके साथ साथ जो एक सेफ पैचेज उनको दिया जहाँ से वो निकल गए आराम से बच्चे। अगर सर बात की जाए सबसे पहले जो सुविधा थी किस तरह की सुविधा है, जैसे पुलिस की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, फायर ले लें बाइट देंगे ना? हाँ, अरे नहीं दे देंगे, कुछ लोग अगर सर इसको बांट दे सको तो देखें। नहीं दे देंगे, इस पे तो दे देंगे यार, इस पे सर जिस तरह से स्कूल की बात करी जाए, हादसे की बात करी जाए, तो हादसे के बारे में क्या कहेंगे? अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस और एम्बुलेंस सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो कितनी देर में स्कूल के अंदर जो है ये सुविधा मुहैया कराई गई? जहाँ तक पुलिस और सिक्योरिटी की बात है तो पुलिस और एम्बुलेंस जो आज मॉक ड्रिल हुआ है इसमें जो इनकी तैयारी थी विद इन टाइम उपस्थित हुई है और जो SOP है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया सिविल डिफेंस ने, और जो वर्तमान परिस्थिति में जो समस्या है उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है सोसाइटी के लिए और देश के लिए। तो इसमें जो भी कैजुअलिटी वगैरह होती है हमें पहले मैडम को रिपोर्ट करके फिर वहाँ पे कैजुअलिटी होती है तो उन्हें उठाना वगैरह, जैसे भी उन्हें थोड़ी सहायता प्रदान करना होता है। जैसे ही क्या नाम है हमारे सिविल डिफेंस वाले हैं वैसे ही हम लोग हैं। आपने मेहनत की, आपने भी लोगों को एम्बुलेंस जी बिल्कुल, हम लोग सेम है, कोई अलग वाली बात नहीं है। वो भी हमारे जैसे, हम भी उनके जैसे ही हैं। आप भी जो मरीज थे जो हादसा हो गया था, आप भी एम्बुलेंस रखवा रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं सर, हम जरा आप क्या कहेंगे मैडम? हम भी उनकी हेल्प करवा रहे थे। हाँ, तो किस तरह से दिक्कत आई थी उन लोगों को? मैडम कुछ लोग बेहोश हो गए थे, कुछ को गंभीर चोटें लगी थी, तो उनको उठा के लाना, वहाँ कैजुअलिटी को लेके जाना और एम्बुलेंस में लेटाना उनको आराम से। और जो डॉक्टर आए हुए थे उन्होंने भी उनको चेक किया, जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको अस्पताल भी ले जाया गया। पब्लिक के लोग थे वो देख देख के जा रहे थे, कह रहे हैं वो हादसा देख के डर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम हो जाए या कोई बात हो जाए, क्या कहेंगे पब्लिक के लोगों के लिए? पब्लिक के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। पैनिक होने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, और लोगों को भी समझाना चाहिए कि कोई भी आपदा हो हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। जैसे जैसे जिस तरीके से हेल्प करी जाती है, जैसे कोई कैजुअलिटी अगर फंसी हुई है तो नॉर्मल इंसान भी, आम इंसान भी उसकी हेल्प कर सकता है। हम तो बाद में पहुंचेंगे, नॉर्मल इंसान तो पहले होगा उनके पास। ऐसा ना हो कहीं कोर्ट के चक्कर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि जान बच